नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में और पानी वगैरह मेरा सब कुछ कंप्लीट है और यहाँ पे चाय वगैरह भी पी लिया है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पालक, आलू और मटर, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू खाना बच्चे पसंद नहीं करते। और जब तबीयत सही रहती है ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को थोड़ा सा हरी सब्जी देने की। तो फाइनली ये जो मटर है मैंने रात को छिल के रख दिया था और मुझे थोड़ा बड़े गमला चाहिए था, यानी बड़ा बर्तन। तो मैंने इसमें ले लिया, क्योंकि पालक को धोने में बड़े बर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा मिट्टी ज़्यादा होता है इस वजह से। यानी पालक में मिट्टी तो होती ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। और जिसमें मैं हमेशा काम करती हूँ वो बर्तनों में थोड़ा कचरा उचरा है, चाय पत्ती वगैरह है, तो इस वजह से इसमें छाट रही हूँ। और सुबह सुबह है ना, इसे छाटने में बहुत ही परेशानी होती है। ये सब काम अगर रात को करके रखे ना, तभी जो है काम अच्छी तरह सुबह हो पाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है तबीयत ख़राब रहती है या फिर बच्चों का प्रॉब्लम रहती है। और एक्चुअली कल मैं बाहर भी गई थी, इस वजह से है ना मैं नहीं कर पाई थी रात को। और अब जो है मैं सुबह ज़रूर लेट हो जाऊँगी, 100% लेट हो जाऊँगी, कि इसको हरी सब्जी को भी धोना एक बार नहीं 4-5 बार पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जो जर में है ना कच्चे कच्चे पत्ते रहता है ना, उन सबको छाट रही हूँ और उन सबको निकाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी बनने वाली है सोनू के लिए। और नीचे भी एक दो पत्ते जो है छाट रही थी, गिर जाता है, तो वो भी उठा के रख दिया। तो फाइनली इतना जो पालक है काफ़ी है। और मैंने जो पालक लिया था वो आधी किलो था वजन से, इसलिए मैंने 250 ग्राम पालक को निकाल लिया, जो कि पत्ते पत्ते है बच्चों के लिए। और बाकी जो है डंठल वगैरह समेत जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसे मैंने रख दिए फ्रिज में। और साथ में मटर तो है ही, और फ्रिज में है ना उसके साथ ही में एक आलू, एक टमाटर और लहसुन लेके आई हूँ यहाँ पे। तो आलू और ये जो है बाद में काटूंगी, क्योंकि आलू है ना काला पड़ जाता है इस वजह से। और टमाटर को काट रही हूँ, क्योंकि सब्जी में टमाटर तो चाहिए चाहिए, चाहे टमाटर कितनी महंगी हो। और हमारे यहाँ पे ना इस टाइम 50 रुपये किलो टमाटर हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है और इस सीज़न में नहीं होता है, ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है। और क्या पता आगे से ऐसा ही हो, क्योंकि हर चीज़ का महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम तो कुछ है नहीं। तो देखिए, आलू को भी मैंने छील लिया है और ये पुराना आलू है। वैसे मार्केट में नए आलू आ चुकी है, लेकिन पहले पुराने आलू को फिनिश करूं, तो मैंने यहाँ पे एक ही आलू लिया है, क्योंकि ये सब्जी बच्चों के लिए बनेगा और उनके लिए आज दाल वगैरह कुछ नहीं बनाओगे अलग से, तो इसी सब्जी से वो लोग दोपहर को भी खाना खा लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है लहसुन। लेकिन मैं प्याज भूल के आ गई थी, तो फाइनली जो है प्याज लेने गई और एक प्याज मिला। और ये प्याज है ना मम्मी लेके आई थी कल, उनके पास रखी हुई थी, तो वो लेके आ गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ही प्याज ले आई हूँ। और हमारे यहाँ पे प्याज भी काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगे हो रहा है। प्याज का कीमत आज के टाइम पे हो रही है हमारे यहाँ पे 60 रुपये किलो। पता नहीं प्याज इतना ज़्यादा महंगे कैसे हो गए हैं, इसलिए मैं ला ही नहीं रही थी, 2 हफ्ता हो गया। लेकिन मम्मी के वहाँ पे है ना था प्याज रखी हुई, तो मम्मी लेके आई। वैसे मैंने उनको बोला नहीं था, वो खुद से लेके आई। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया है, लगभग लगभग है ना सारे सब्जियाँ कट चुकी है। लेकिन अब पालक को धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, इधर मैंने कूड़ा वगैरह जो है, छिलका वगैरह था ना आलू वगैरह लहसुन वगैरह की, तो सब कुछ मैंने डाल दिया है उसी एक भगोने में। और हरी सब्जी को जो है यानी पालक को मैंने धो लिया था 4 से 5 बार, और उसके बाद में ना यहाँ पे बारीकी से काट रही हूँ। और हरी सब्जी को धोने के बाद में काटती हूँ हमेशा, और ऐसे ही करना चाहिए। नहीं तो है ना धोकर काटने से वो सब कहते हैं कि आयरन प्रोटीन जो भी है विटामिन वगैरह निकल जाता है, जो पालक है ना घास फूस के बराबर होता है। इसलिए मैं हमेशा धोने की बाद में ही काटती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पालक को जो है जितना बारीकी से काट पाई उतना बारीकी से काट ली। और मैंने यहाँ पे जो चाकू लिया है ना, वो है ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब नुकीली है, तो जल्दी जल्दी कट रही हूँ। और फिर भी ऐसे काटते काटते भी मुझे है ना 7:30 बज गया था। तो आज बोला था जैसे कि हरी सब्जी अगर सुबह सुबह बनाते हैं और रात को नहीं छाट के रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और अभी तक मैंने सोनू को भी नहीं जगाया, उसे भी जगाऊंगी, फिर वो बैठेगा उठेगा फ्रेश व्रेश होएगा, तो वो भी आज लेट हो जाएगा मेरी वजह से। तो देख सकते हैं फाइनली अब तक यानी मुझे ये सब्जी को कंप्लीट करने में लगभग 1-1.5 घंटा लग गया है। 6 बजे से लग रही थी, 7-7:30 बज गया। तो देख सकते हैं 1.5 घंटा लग चुके हैं मुझे हरी सब्जी को कंप्लीट करने में, और अभी तक मैंने छोंकी भी नहीं है। यानी पूरी तरह से आज का जो टाइम है वो लेट हो चुकी है। तो दोस्तों, बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सरसों का तेल। और मेरे लिए जो है कोई फ्राई की हुई तेल वगैरह बच जाती है, तो मैं उसी से कर लेती हूँ। और सरसों का तेल थोड़ा गर्म होने दे रही हूँ। उसके बाद में मैं डालूंगी यहाँ पे जीरा, 2 पिंच हींग। और हींग डालने के बाद में यहाँ पे जो भी सामग्री लिया था, प्याज लहसुन अदरक फिर आलू, सब कुछ डाल दिया। और साथ में अब मैं डालूंगी धुले हुए जो पालक काट कर रखी है ना, वो भी डाल दूंगी साथ में। लेकिन इससे पहले एक बार आलू को जो है अच्छे से मिक्स
कर दिया ताकि आलू तेल के साथ में बराबर मात्रा में मिक्स हो जाए। फिर यहाँ डाल दिया पालक, और जो मटर लिया था उसे भी साथ में डाल दूंगी ताकि सारे सब्जी एक साथ ही पक जाए। और जल्दीबाजी की सब्जी है ना ऐसे बनती है कि मतलब जल्दी जल्दी से काम हो जाए, इस वजह से ऐसे करते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और सब्जी को अब है ना अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि नमक हल्दी के साथ में सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से जो है नमक हल्दी के साथ में आलू पालक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं सब्जी को ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद में ढक्कन को हटा लूंगी। तो ढक्कन हटा के देख सकते हैं मैंने बीच में टमाटर और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और हरा धनिया काट लिया था, तो हरा धनिया ऊपर से डाल दिया। हरा धनिया को सब्जी के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया। तो दोस्तों इधर मेरी सब्जी अच्छे से पक चुकी थी, यानी 10 मिनट लगे मुझे सब्जी को पकाने में। तो पालक की सब्जी जो है जल्दी बनकर रेडी होती है। तो फाइनली मेरा सब्जी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो फाइनल काम रहती है वो है बाबू का लंच पैक करना। तो मैं यहाँ पे जो है बोतल में पानी डाल दिया और टिफिन ले रखी हूँ। और जैसा कि अक्सर होता होगा कि एक टिफिन की वजह से कभी भूल जाते हैं मांजना, और कल मैं घर पे थी नहीं तो उस टिफिन को नहीं मांज पाई, तो इसलिए आज इस टिफिन में लंच पैक करना पड़ेगा। तो फाइनली आज दोनों जो है सब्जी का और रोटी का टिफिन प्लास्टिक का ही है। और उधर लगभग जो है सोनू का खाना कंप्लीट हो चुकी है, यानी ब्रेकफास्ट। उसके बाद में उसे भी तैयार करना है क्योंकि आज लेट हो गई थी सब्जी बनाने में। और मैंने है ना प्लेट में सब्जी निकाल लिया था और जल्दी ठंड हो गया है प्लेट में निकलने की वजह से। वैसे भी सर्दी का मौसम है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फाइनली जो है इसमें सब्जी डाल दिया मैंने बाबू का, और एक ही रोटी ले जाता है तो एक रोटी भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और ढक्कन को बंद कर दिया। अब डालूंगी पॉलीथीन में ताकि सब्जी अगर डूल भी जाए तो बच्चों को जो है दिक्कत ना हो, बैग खराब ना हो। और इधर छोटू आ चुका था उठ के, तो मांग रहा था वो पानी, कभी क्या कभी क्या। तो मैंने उसे थोड़ा सा गर्म पानी दे दिया है। और इधर मैं बोल रही हूँ कि क्या चाहिए आपको, रोटी खाओगे क्या? तो बोला रोटी नहीं खाना, कुछ दे दो। तो कल आई थी मेरी मम्मी, तो मम्मी लेके आई थी इनके लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दिए होंगे उनको कोई खाने के लिए, तो खाई नहीं वो, बच्चों के लिए लेके आई। शायद माओ की अक्सर यही आदत होती है कि अगर कुछ भी खाने को पीने को दे देते हैं ना तो वो सारा सामान वो लाके बच्चों को दे देता है। तो उन्होंने तो मुझे दिया और बच्चों को दिया, तो मैं वो चीज़ें जो है बच्चों को दे रही हूँ, लेकिन उनमें से मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था और बाकी जो है बच्चों को दे रही हूँ। तो छोटू को सुबह सुबह 1-2 ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा एक चॉकलेट दे दिया। और अभी भी बयान आने में बच रहा था 10 मिनट, तो मैं सोचा क्यों ना रसोई का काम को थोड़ा सा और कर लिया जाए 10 मिनट के अंदर। तो कढ़ाई में रखी हुई है सब्जी, तो मुझे ना टिफिन नहीं मिल रहा थी सब्जी रखने के लिए। मम्मी कल लाई तो थी, मैंने देखा तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया, और इस टाइम में उनको कॉल भी नहीं कर सकती। खैर इसी में डाल रही हूँ, लेकिन इसमें जो है सब्जी पूरी तरह से नहीं आ रही थी और बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन डुल रहा था। तो फिर मैं सोचा अभी भी कढ़ाई में थोड़ा सा और सब्जी बची हुई है, और इस तरह से सब्जी रखेंगे ना तो फिर चूहा खा जाता है। तो फाइनली ढूंढने के बाद में मुझे वो टिफिन मिल ही गया जो मम्मी लेके आई थी। और मम्मी यहाँ पे 2 टिफिन लाई है, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़े वाला टिफिन में जो है मैंने यहाँ पे डाल लिया पालक की सब्जी और आलू की जो भी बच गया था खाने के बाद में, यानी सोनू के लंच पैक करने के बाद में। तो सारे सब्जी मैंने इसमें डाल लिया, और ये जो है बच्चों के दोपहर तक का सब्जी है। तो देख सकते हैं ये आराम से आ भी गया, थोड़ा सा बच भी रहा था जगह आने के बाद भी। तो सब्जी भी मैंने निकाल लिया, कढ़ाई को जो है सिंक में डाल दिया मांजने के लिए। इधर बाबू रेडी हो चुका था, लास्ट में देना रह गया था उसका दवाई, तो मैंने नाक में डाल दिया नोजल। और ये एक दवाई जो है इसका चालू है अभी भी, तो ये दवाई इसका अभी 3-4 दिन और चलेगा। तो फाइनली इस वजह से अभी इसका एक दवाई खाना खा चुके थे ये, तो दे रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं दवाई और पानी पूरा लेके कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सर्दी की वजह से इसके होठ है ना पता नहीं अजीब सा हो रहा था। तो सोच रही हूँ क्या लगाऊं, जुल्ली बाम है वो मैं लगाना नहीं चाहती क्योंकि ये चाट लेता है। और अब इस छोटू को एक चॉकलेट दे दिया, तो सोनू को भी एक चॉकलेट लेनी थी, तो इसलिए मैंने इसे दे दिया चॉकलेट। लेकिन वो बार बार है ना हाथों से लेने की कोशिश कर रहा था, मैं हाथों से नहीं दे रही थी क्योंकि बच्चा है सुबह सुबह हाथों को ख़राब कर लेगा, इस वजह से नहीं दे रही हूँ। तो फाइनली उसे खाना वगैरह जो है दवाई वगैरह कंप्लीट कर दी। तो बाबू जा चुका था, मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। एक बार लगा चुकी थी, ये दूसरी बार है क्योंकि दूसरी बार मैंने यहाँ पे सरसों वगैरह पालक जो भी है छाटी थी दोबारा से बचा हुआ सब्जी। उसके बाद में ये कूड़ा यहीं पे रह गया था। सुबह सुबह छोटू ने मूंगफली खाया था, तो मूंगफली के छिलके वगैरह भी साथ में ही है। तो देख सकते हैं कितने सारा कूड़ा हो जाता है एक बार झाड़ू लगाने के बाद भी। अभी तो पूरे दिन बाकी रहते, पूरे दिन में कम से कम 5-6 बार लग जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्जी काट कर रखा था दाल बनाने के लिए। तो दोस्तों फिर मैं आ गई बिस्तर में, बहुत दिन से जो है रजाई की खोली लगाना बाकी था। और ये सोनू के कपड़े हैं जो वो बिस्तर में चेंज करके गए हैं, तो उन सब कपड़ों को मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे
कंबल वगैरह फोल्ड करनी है और उसके बाद में सोनू के लिए जो रजाई निकाली थी ना उसकी खोली लगानी है, जो मेन बात है। तो खोली लगाने में बहुत ही मतलब परेशानी होती है, क्योंकि मैं खोली अंदर डाल तो लेती हूँ लेकिन वो है ना पूरी तरह से सही करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी तक तो है ना एक बार में हो नहीं पाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 बार खोलती हूँ डालती हूँ जब जाके हो पाता है। पहले इसके पापा रखता था तो उसके पापा ही मतलब वो करते थे खोली वगैरह चराने के काम, क्योंकि ये काम मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा खुद से। जब इंसान नहीं रहता है तो आदत भी पड़ जाती है और किसी का इंतज़ार भी नहीं होता और हर काम जो है टाइम टू टाइम होता है, क्योंकि जब पता है सारे काम मुझे खुद को ही करना है तो फिर दूसरे के भरोसे भी नहीं रहते। तो देख सकते हैं ये है उसका खोली, तो डाल तो रही हूँ और मन ही मन में सोच रही हूँ कि काश ना एक बार में कंप्लीट हो जाता तो फिर मुझे बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। और फाइनली देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और मेरी सांस फूल जाती है, धूल मिट्टी की वजह से मुझे भी एलर्जी है। और यहाँ पे छोटू जो है बार बार कभी क्या खींच रहा था कभी क्या खींच रहा था, माना करी वो तब भी करे जा रहा था। काम करते टाइम है ना बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन बच्चों को समझा नहीं सकते और खुद को जो है बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मेरे सांस फूलने की वजह से है ना मैं काम जिस टाइम करती हूँ उस टाइम ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। तो फाइनली आज पहली बार जो है एक बार में मेरे रजाई की खोली चल गई है। और इससे पहले दिन मतलब आज तक के मेरे रिकॉर्ड में कभी ऐसा हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है जहाँ मैंने रजाई की खोली जो है एक बार में चढ़ा दिया। तो फाइनली मैं भी फ्री हो गई और टेंशन मुक्त हो गई कि हाँ चलो एक बार में जो है बाबू का रजाई की खोली चढ़ा दिया, अब उसे और ठंड नहीं लगेगी। मुझे मेरी और छोटू की तो इतने नहीं लगी रहती जितना कि सोनू की लगी रहती, और उसका साथ होता भी है, वो बेचारा कभी सही नहीं हो पाता, कभी क्या वो लगा ही रहता है। तो फाइनली जो है मेरा बिस्तर देख सकता है, इधर जो है कंबल वगैरह मैंने पूरी तरह से जचा लिया है। और एक दिन जब टाइम मिलेगा ना ये जो है तकिया इनके सबकी खोलियों को काट काट के, जो भी पुराने दुपट्टे वगैरह या कुछ भी पड़े होंगे उन सबको काट के और चढ़ा दूंगी, क्योंकि नए तो मेरे पास कुछ है भी नहीं और ला भी नहीं पाऊंगी। लेकिन अभी है ना मैं थोड़ा सा बिजी हो रही हूँ, बिजी तो क्या वैसे जॉब वगैरह तो करती नहीं हूँ, लेकिन बाहर जाना आना की वजह से ना कोर्ट कचहरी के चक्कर में, और जिन लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं उनको पता होगा कि कितना बेकार काम होती है। हर रोज ही मतलब लगभग 15 दिन में तो एक दिन जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो कि सुबह 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक मेरा कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ।